अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर कंप्यूटर का नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब। होम टैब में हम आज का पहला पार्ट देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं। जब हम एक वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, उसमें हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं होम टैब से। तो चलो खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लिपबोर्ड। तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट के दो तरीके हैं, एक तो कीबोर्ड से और एक माउस से। सबसे पहले हम माउस से जानते हैं। माउस से कैसे? माउस का जो लेफ्ट बटन है वो दबा के रखना है और फिर इसको मूव करवाना है अपने पैड पर, माउस के पैड पर, और जहाँ तक आप टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हो वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो एक तरीका। दूसरा है कीबोर्ड से। कीबोर्ड से हम कैसे करेंगे? कीबोर्ड से हम ऐसे कर सकते हैं। कीबोर्ड से हम जहां से भी आपको सिलेक्ट करना है वहां से आपको ले जाना और माउस का शिफ्ट दबा के रखना और एरो की ये वाले, अगर इस साइड में ले जाना चाहते हो एक एरो की। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, सपोज यहाँ पर है या लास्ट में है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको माउस का शिफ्ट दबा के और ये इसी तरह अगर बीच में ले जाना हो, बीच में, तो यहाँ से एक एक वर्ड करके एक एक लेटर सिलेक्ट आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक लाइन पूरी सिलेक्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट दबा के डाउन एरो की इस तरह आप, या अगर आप एक साथ सारा सिलेक्ट करना चाहते हो तो कीबोर्ड से आप यहाँ से कंट्रोल प्लस ए दबाओगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जितना भी टेक्स्ट आपने एक डॉक्यूमेंट में लिखा हो वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। ये तो इसकी शॉर्टकट कंट्रोल ए से कहते हैं सिलेक्ट ऑल। जब पूरा सिलेक्ट हो जाएगा तो कंट्रोल ए। सिलेक्ट करने के बाद ये तो सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं? कॉपी। जब आप ये सिलेक्ट करोगे तभी देखो, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो कॉपी जो है वो हाईलाइटेड नहीं है। अगर इसको हाईलाइट करना है तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो। कॉपी, या इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल सी से भी आप क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो। तो कॉपी के बाद ये पेस्ट हाईलाइट हो जाएगा। फिर आप जहां पर भी इसे पेस्ट करना चाहते हो, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल पेस्ट, फिर यहाँ से एक बार फिर पेस्ट, फिर यहाँ से एक बार फिर पेस्ट। जितनी बार आप पेस्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत बार कॉपी पेस्ट किया है। इसके बाद ये तो हो गया पेस्ट। इसके बाद मैं कट पर आता हूँ। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल प्लस वी है। ये देखो, जब आप इस पर कर्सर ले जाओगे ग्राफिक्स कर्सर तो ये आपको शॉर्टकट खुद ब खुद दिखाएगा, कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट। इसके बाद कट का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, मैं इसको किसी दूसरी चीज, सपोज मैं इसको कुछ कलर करूंगा, मैंने इसका कलर ये किया है, मैं इसका रेड करूंगा, इसे दिखाई देगा रेड कलर। मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो मैं इसे कट करूंगा। यहाँ से कट करूंगा तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इससे रिमूव होने के बाद अगर मैं किसी दूसरी जगह पर इसको ले जाना चाहता हूँ, मूव करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं कर्सर ले जाऊंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। ये देखो, ये टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। कट से फायदा क्या है? एक तो वहां से रिमूव हो जाता है, साथ साथ कॉपी भी हो जाता है। लेकिन कॉपी से सिर्फ कॉपी होता है, ना कि रिमूव हो जाता है। कट से एक तो वहां से रिमूव भी हो जाएगा और साथ में कॉपी भी हो जाएगा। ये डिफरेंस है कट और कॉपी में। ये तो हो गया कट कॉपी। इसके बाद और पेस्ट। फॉर्मेट पैटर्न क्या है ये हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं ये। अब हम आते हैं फॉन्ट टूल पे। क्लिपबोर्ड तो हो गया, अब हम फॉन्ट टूल पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप डिफरेंट फॉन्ट दे सकते हो, जो भी फॉन्ट आपको देना चाहता है। ये देखो डिफरेंट स्टाइल्स।
जिस स्टाइल में भी देना चाहते हो। इसके बाद यहाँ से आप इसका साइज दे सकते हो, यहाँ से आप 72 दे सकते हो। अगर आप 72 से बड़ा देना चाहते हो तो फिर इस ई यहाँ वाले को, बड़े ए को, फिर अगर छोटा करना होगा यहाँ से आप छोटा कितना कर सकते हो, 8 कर सकते हो। अगर आप 8 से छोटा करना चाहते हो तो ए दबाओ, यहाँ से 1 हो जाएगा और 1 से छोटा नहीं हो जाएगा। इसके बाद बोल्ड, देखो ये फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पर जाओगे कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर सिंबल। इसी तरह डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन सिंबल। इसी तरह बोल्ड करना चाहते हो, थोड़ा मोटा करना चाहते हो, या कंट्रोल बी, इसको बोल्ड किया, इसको हटाना है, फिर इस पर क्लिक करो। इसी तरह इटैलिक करना है, थोड़ा टेढ़ा करना है, कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की। अगर आप जाओगे यहाँ पर कंट्रोल प्लस आई दिखाई देगा। इसी तरह अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन करना है, कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की। इसी तरह बीच में लाइन डालनी है, स्ट्राइक थ्रू, जिसका शॉर्टकट की नहीं है। इसी तरह सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सपोज आपको मैं लिखूंगा वाटर H2O वाटर, मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। अब ये 2 जो है मैं इसको नीचे ले आना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां पर जाऊंगा सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस ये इक्वल टू साइन, ये देखो नीचे। इसी तरह ऊपर ले जाना, रेजर पावर जिसे कहते हैं, ये नीचे और ये ऊपर रेजर पावर। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाना है, और इसके कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, ये तो था। इसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट को, अब मैं फिर यहां पर आता हूं, अगर आप इस टेक्स्ट को बैकग्राउंड देना चाहते हो, सपोज मैं यहां इसको हाईलाइट करना चाहता हूं, तो यहां से आप इसको हाईलाइट कर सकते, जिस कलर में भी। अगर आपको एक बार सपोज मैंने ये कलर कर दिया, इसके बाद मैं उसे हटाना चाहता हूं तो ये हाईलाइटेड हो गया। अब मैं हटाना चाहता हूं इस हाईलाइटेड को, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां से हाईलाइटेड पर फिर जाऊंगा और यहां करूंगा नो कलर, तो कलर हट जाएगा। इसी तरह इसको कलर देना चाहते हो, टेक्स्ट को कलर देना चाहते हो, लेकिन पहले सिलेक्टेड रखना होगा। मैं कलर देना चाहता हूँ, डिफरेंट कलर्स, जो भी कलर आप देना चाहते हो। यहाँ से मोर कलर्स पर जाओगे और यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं। इसको थोड़ा डार्क बनाना चाहते हो, लाइट बनाना चाहते हो, यहाँ से जो भी कलर पर ये प्लस ले जाओगे और यहाँ से खींचोगे, इस एरो को खींचोगे, कितना डार्क बनाना है, कितना लाइट बनाना है, यहाँ से फिर यहाँ से ओके करोगे तो ये ऑटोमेटिकली वो कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। ये तो था कलर। इसके बाद ये आते हैं, ये तो बैकग्राउंड। अगर आपको इस टेक्स्ट को सारे को सिलेक्ट करना है तो ये वर्ड आर्ट हम आगे देखेंगे ये है क्या। इसके बाद अब हम आते हैं पैराग्राफ टूल पे। पैराग्राफ टूल पे सबसे पहले हम ये जानते हैं ब्लॉट्स एंड नंबर्स। सबसे पहले ब्लॉट्स मतलब क्या होता है, अगर आप एक सिंबल डालना चाहते हो, मैं इसको मिटाऊंगा, यहाँ पर मैं इसको साइज थोड़ा डिक्रीज करूंगा। सपोज यहाँ पर मैं फ्रूट्स लिखूंगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले फ्रूट लिखूंगा, बनाना भी। अब मैं इसके ऊपर क्या डालना चाहता हूँ, कोई सिंबल डालना या ब्लट डालना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, ये सिंबल डालना चाहता हूँ। सपोज ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, या अपनी कोई सिंबल। यहाँ से आप नई सिंबल भी, सिंबल कौन सी डिफाइन करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। यहाँ से सपोज जो भी आप नया डाल, मैं ये डालना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं ओके करूँगा। और यहाँ पर अगर आप पिक्चर डालना है, उसका फॉन्ट कैसा रखना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद ओके, ये देखो सी आ गया।
अब जब आप दूसरी पिक्चर डालोगे या इनमें से मैं इसके बदले अब पिक्चर, इसके बदले अब ये वाली के बदले अब मैं ये डालना चाहता हूँ, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी आप डालना चाहते हो मैं ये डालूंगा, तो उसके बाद मैं लिखूंगा ऑरेंज। जब आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे पर भी वो शेप आ जाएगी। उसके बाद ग्रेप्स, पपाया, यानी इसी तरह जो भी लिस्ट है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट, ये आप कब डालते हैं जब आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज अपने डॉक्यूमेंट में दिखाना है, तो आप ब्लॉट्स और नंबर्स डाल सकते हो। नंबरिंग भी कर सकते हो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर लाइन की नंबरिंग करनी है वो भी आप कर सकते हो यहाँ से। तो अब इसके बाद आपको क्या नहीं, ब्लट नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, जब आप एंटर करोगे तो नई ब्लट आ जाएगी, लेकिन आपको ब्लट नहीं चाहिए, तो आपको माउस का जो है बैक स्पेस दबानी है, बैक स्पेस। तो अब आप जब भी लिखोगे, कोई भी नया लिखोगे, सपोज मैं एप्पल लिखूंगा तो ब्लट नहीं आ जाएगी, मैं फिर एंटर करूंगा तो ब्लट नहीं आ जाएगी, मैं बॉय लिखूँ तो यानी ब्लट अब नहीं आ जाएगी। ये कैसे रिमूव करना है, जो कीबोर्ड का बैक स्पेस है उससे। ये तो था ब्लट्स। इसके बाद अगर इनके बदले नंबर्स डालना चाहते हो, इनको सिलेक्ट करूंगा और यहां से नंबर्स डालूंगा। ये देखो नंबर्स या ABC या चेंज, अपना लिस्ट बनाना चाहते हो वो आप यहां से सिलेक्ट करोगे। ये तो था ब्लॉट्स एंड नंबर्स। इसके बाद अगर आप इसको क्या करना चाहते हो, इसको इंडेंट कहते हैं। इंडेंट का मतलब क्या होता है, आप एक लाइन या एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को मार्जिन से कितना दूर रखना चाहते हो, उसको हम इंडेंट कहते हैं। ये देखो कितना दूर रखना चाहते हो एक मार्जिन से, कितना नजदीक लाना चाहते हो, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इसी तरह अगर आप पैराग्राफ मार्क देना चाहते हो, ये देखो वापस अगर मैं सबको सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये देखो लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा ये नंबरिंग में। इसी तरह राइट साइड की ये वापस इसी तरह। अब अगर आप लाइन स्पेसिंग देना चाहते हो यहां से देखो 1.5 2.5 जितने भी आप, मैंने कर्सर यहां रख दिया इसने। अगर आप सबका देना चाहते हो तो यहां से सिलेक्ट करके इन सब की लाइन स्पेस यहां पर इंक्रीज कर सकते हो। देखो जितनी स्पेसिंग या अपनी ऑप्शन लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यहाँ पर आती है, जितनी स्पेस आप देना चाहते हो। आउटलाइनिंग लेवल कितनी रखनी है, अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में रखनी है, बिफोर टेक्स्ट कितनी स्पेस रखनी है, आफ्टर टेक्स्ट कितनी स्पेस रखनी है, वो सारी चीजें आप यहाँ से खुद देखोगे और चेक करोगे। ये तो था स्पेसिंग। इसके बाद अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर देना है, ये पूरी लाइन को कलर देता है। जो हम यहाँ पर टेक्स्ट देते हैं वो सिर्फ जहां तक आपने टेक्स्ट लिखा होगा। जैसे मैं इसको हटाता हूँ, अब हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो मैं नो कलर करूंगा। अगर मैं ये दे दूंगा तो ये वहां तक दे देगा जहां तक आपने टेक्स्ट लिखा है, ये देखो टेक्स्ट तक। लेकिन जब हम यहाँ से देते ये पूरी लाइन को दे देता है जहां तक अपने लाइन है, जहां तक आपने सिलेक्ट किया। इसी तरह यहाँ पर आते अगर आपको इसको नीचे बॉर्डर देना है, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर देने समझ में, तो ये हम ऐसे दे सकते। अब मैं इसको यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना, पैराग्राफ को टेक्स्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये देखो बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, पपाया, इसने ABCD को। इसी तरह मैं इसको वापस डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये देखो पपाया, ऑरेंज, ग्रेप्स, इसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। ये पैराग्राफ मार्क्स है। कभी आपके डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ मार्क डालना होगा तो ये ऐसे डाल, इसको हाइड करना होगा तो फिर इस पर क्लिक करना होगा। ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन,
अगर आप ले जाना चाहते हो टेक्स्ट लेफ्ट डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन में। इसके बाद ये अलाइनमेंट, अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट करना चाहता हूँ। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ पर रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो या राइट साइड में रखना चाहते हो डॉक्यूमेंट पे, या बीच में रखना चाहते हो, उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। ये देखिए सेंटर अलाइनमेंट। या कंट्रोल एल से लेफ्ट जाओगे, कंट्रोल ई से सेंटर जाओगे, कंट्रोल आर से राइट जाओगे, या यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में, अगर इस पर क्लिक करोगे तो सेंटर में, अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो राइट साइड में, या आप इस पर कर्सर ले जाओगे तो ये आपको खुद बताएगा लेफ्ट अलाइन लेफ्ट, तो कंट्रोल एल। इसी तरह यहाँ पर ले जाओगे सेंटर कंट्रोल ई, इसी तरह यहाँ पर ले जाओगे कंट्रोल आर, इसी तरह यहाँ पर ले जाओगे जस्टिफाई। ये देखो ये बराबर आपकी विड्थ, जो जस्टिफाई का मतलब होता है विड्थ बराबर करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरे लाइन की विड्थ बराबर करना। अगर मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा तो ये देखो कुछ लाइन इसका टेक्स्ट जो आगे है कुछ पीछे, जब मैं इसको जस्टिफाई करूँगा तो ये पूरा इसी तरह जस्टिफाई लो कम, जस्टिफाई मीडियम जस्टिफाई करो। ये सिर्फ क्या करता है, आपके लाइन इसके बीच में स्पेसिंग देता है, इसी को हम क्या कहते हैं जस्टिफाई हाई, पूरी हाई जस्टिफाई करनी है। तो ये तो था आपका पैराग्राफ टैब, ये तो था आपका पैराग्राफ टैब में, होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेकर आएंगे, इसी होम टैब का बाकी का हिस्सा स्टाइल। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। स्टे होम, स्टे सेफ।